हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के 54 प्रश्नों को लेकर जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कलम का सिपाही के लेखक हैं। अब कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है, इसके लेखक, ये रचना जो लिखी गई इसके लेखक कौन है? शिवानी, अमृत राय, शांति जोशी, सत्यानंद अग्निहोत्री। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कलम का सिपाही जो लिखा गया है हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय, जो प्रेमचंद्र के बेटे थे, द्वारा रचित एक जीवनी है जिसके लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से आप लिख पाएंगे कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो आप यह देखिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि आप याद करेंगे, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अमृत राय कौन थे? अमृत राय प्रेमचंद के बेटे थे और कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो अगला प्रश्न इस तरह से है, पंत की जीवनी के लेखक कौन हैं? तो पंत की जीवनी के लेखक अमृत राय हैं, शांति जोशी हैं, शिवानी हैं, शरत चंद्र जी हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी जी हैं। पंत की जीवनी के लेखक कौन है? शांति जोशी जी। इस तरह से आप यहाँ सही उत्तर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, राधा कृष्ण जी, सत्यदेव परिव्राजक जी और राजेंद्र प्रसाद जी। इस तरह से जो हैं यहाँ जो 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से आप देखिए कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती के आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो यह एक छोटा सा आत्मकथात्मक लेख है। इसका पूरा शीर्षक है एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इस तरह से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को साथ में ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह से अगला प्रश्न है, मेरी कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तिलक जी हैं, नेहरू जी हैं। तो मेरी आत्म कहानी जो है, यहाँ लिखा गया मेरी कहानी के लेखक कौन है? तो मेरी कहानी के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसे लिखे हैं 1934 से 1935 के बीच जेल में रहते हुए लिखा था। 1936 में इनका प्रथम बार प्रकाशन हुआ है। प्रथम बार प्रकाशन 1936 में हुआ है। इस तरह से आप लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता की खोज आत्मकथाकार कौन है? स्वतंत्रता की खोज के आत्मकथाकार कौन है? सत्यदेव परिव्राजक, श्याम सुंदर दास, भवानी दयाल सन्यासी, अमृत राय। इस तरह से 1951 में प्रकाशित स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की स्वतंत्रता की खोज में, अर्थात मेरी आत्मकथा, हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। स्वतंत्रता की खोज में भटकते पथिक की यह कथा मानवता से जुड़ी है। आत्मा की छटपटाहट एवं तत्कालीन भारतीय राजनीतिक स्थितियों से संबद्ध रचना यह है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख करके हमेशा कार्य करेंगे तो आप सदैव जो है इसको याद रख पाएंगे। इस तरह से देखिए, तो ये रचनाएं आपको इस तरह से याद करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत सुमेल को चिन्हित कीजिए। अब गलत सुमेल क्या है, इसको चिन्हित करना है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, सिंहावलोकन यशपाल, अर्धकथा चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ पर गलत सुमेल जो है आपका ये चौथा विकल्प है। अर्धकथा जो है चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथा 1641 ईस्वी है। तो अर्धकथा जो है बनारसी दास द्वारा प्रथम आत्मकथा के रूप में विख्यात है। यह विकल्प गलत है, बाकी सभी विकल्प इसमें से सही हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर,
10 द्वार से सोपान तक उपयुक्त सभी। तो बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो ये भी है, बसेरे से दूर भी है, 10 द्वार से सोपान तक है, उपयुक्त सभी बच्चन की आत्मकथाएं हैं। तो यहाँ आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी हैं। अगर इसके बारे में देखें तो हरबंस राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। यह 4 खंडों में है। क्या भूलूं का याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। उनकी आत्मकथा के 4 खंड इस तरह से हैं। इसको सदैव याद रखें। कई बार यह टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया कि बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड हैं, कितने खंडों में विभाजित है, ऐसे प्रश्न आता है। इस तरह से आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित गद्य काव्य रचनाओं में कौन सी एक सही नहीं है? एक कौन सी एक सही नहीं है, इसके बारे में बताना है कि कौन सी सही नहीं है। मरी खाल की हाय आचार्य चतुरसेन जी, दोपहरिया के फूल महावीर शरण, शारदिया दिनेश नंदिनी, आंसू भरी धरती ब्रह्मदेव। तो यहाँ दोपहरिया के फूल जो है के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं, न कि महावीर शरण। तो आपका सही विकल्प यहाँ दूसरा हो जाएगा कि दोपहरिया के फूल के लेखक कौन है? दोपहरिया के फूल के लेखक कौन है? आप सही विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ महावीर शरण के बजाय सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, तो यही सही नहीं है, इससे स्पष्ट होता है। और दूसरा है मरी खाल की हाय चतुर्सेन का है, शारदिया दिनेश नंदिनी का है, आंसू भरी धरती ब्रह्मदेव का है। तो सही विकल्प ये सब रहे हैं। प्रेमचंद पर उनकी जीवनी कलम का मजदूर किसने लिखा? तो दूधनाथ सिंह, मदन गोपाल, शिवानी, गंगा प्रसाद पांडे। तो प्रेमचंद पर उनकी जीवनी कलम का मजदूर, अब कलम का मजदूर जो लिखा है, कलम का मजदूर मदन गोपाल जी लिखे हैं। दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक मदन गोपाल है। कलम का मजदूर प्रेमचंद हिंदी में प्रेमचंद की पहली प्रामाणिक और मुकम्मल जीवनी है। पहली प्रामाणिक और मुकम्मल जो आज प्राप्त है, पहली जीवनी है। इस तरह से आप इसके बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, बचपन के 2 दिन। यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बचपन के 2 दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरबंस राय बच्चन, देवराज उपाध्याय। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा देवराज उपाध्याय जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, निराला पर महाप्राण निराला कृत किसने लिखी? निराला पर महाप्राण निराला कृत किसने लिखी? दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, गंगा प्रसाद पांडे। तो निराला पर जो है महाप्राण निराला कृति गंगा प्रसाद पांडे जी ने लिखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार शिवरानी देवी जी हैं, जो प्रेमचंद की पत्नी हैं, दूसरी पत्नी है शिवरानी देवी जी, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर जीवनी आवारा मसीहा लिखी गई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर। दूसरा विकल्प यहाँ आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक किसने लिखी? अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक किसने लिखी? चंद्रशेखर शुक्ल, राजकमल गोपाल राय। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा राजकमल राय। तो आपका तीसरा विकल्प सही है राजकमल, रामकमल नहीं, राजकमल। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह अज्ञेय की जीवनी है। अज्ञेय के बारे में यह शिखर से सागर तक अज्ञेय, तो शिखर से सागर तक के लेखक राजकमल राय हैं और यह जीवनी अज्ञेय के बारे में लिखी गई है। इस तरह से आप इसके बारे में जानेंगे। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1964, 1962, 1982, 1974। तो आवारा मसीहा का जो है प्रकाशन वर्ष है 1974 है, 1974। और यह जीवनी बंगाल के प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है। चट्टोपाध्याय पर
आधारी जीवनी है। तो इनका चौथा विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। चौथे विकल्प को आप सही कर लेंगे, यह चौथा विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, दिशाहारा, दिशा की खोज व दिशांत किस जीवनी के 3 पर्व हैं? आत्महंता, आस्था, शिखर से सागर तक, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं। आवारा मसीहा, आप देखिए आवारा मसीहा के सभी पात्र हैं, 3 पर्व आवारा मसीहा के हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्नि सेतु है, अग्नि सेतु क्या है? श्री राम द्वारा समुद्र पार करने पर लिखा गया खंड काव्य, शरत चंद्र चट्टों पर लिखी जीवनी, बंग कवि रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखित जीवनी, बंग कवि काजी नजरुल इस्लाम पर लिखित जीवनी। तो आपका चौथा विकल्प सही है, बंग कवि काजी नजरुल पर इस्लाम पर लिखित जीवनी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेरी आत्मकथा के लेखक आत्मकथाकार कौन है? मेरी आत्मकथा, तो मेरी आत्मकथा के आत्मकथाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो अपने जीवन की, उनके जीवन की खुद की आत्मकथा है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरवंश राय बच्चन, देवराज उपाध्याय। तो यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक देवराज उपाध्याय जी हैं। यह आत्मकथा वर्ष 1970 में प्रकाशित हुई थी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी खबर के आत्मकथाकार कौन है? तो अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध आत्मकथा है। प्रश्न है, आधे सफर की पूरी कहानी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? कृष्णचंद्र हैं, राम कुमार शर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, अमृतलाल वर्मा है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है कृष्णचंद्र शर्मा जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। आधे सफर की पूरी कहानी आत्मकथा के लेखक कृष्णचंद्र हैं। इस आत्मकथा की भूमिका और अंतिम अध्याय सलमा सिद्दीकी ने लिखी है। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न आत्मकथाओं से एक जोड़ा गलत है, उसे बताइए। मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर, मेरा जीवन वृत्तांत राजेंद्र बाबू, मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज, जिंदगी का सफ़र बलराज मधोक। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा राजेंद्र बाबू। जो यह विकल्प है यह गलत बताया गया है। इसकी जगह आपका सही विकल्प हो जाएगा मोरारजी देसाई। राजेंद्र बाबू गलत है, आपका सही विकल्प हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है इसका सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। दूसरा गलत विकल्प दिया गया, मेरा जीवन वृत्तांत के रचनाकार जो है, आत्मकथाकार जो हैं मोरारजी देसाई होंगे। इस तरह से इस विषय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेरा जीवन वृत्तांत आत्मकथा के लेखक मोरारजी देसाई हैं। यह आत्मकथा साल 1972 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ गया है, निम्न यात्रा वृत्तांतों में से एक गलत है। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, राह बीती यशपाल और एक बूंद सहसा उछली नगेंद्र। तो यहाँ आपका गलत विकल्प जो दिया गया है, चौथा विकल्प गलत है। यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ एक बूंद सहसा उछली जो है, इसके रचनाकार जो है एक बूंद सहसा उछली नगेंद्र ना होकर अज्ञेय होना चाहिए। अज्ञेय सही विकल्प होगा। चलिए रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय की रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। इसी तरह से अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार हैं। तो यहाँ आपका सही विकल्प मिल गया है, अज्ञेय जी हैं। विकल्प एक सही हो जाएगा, अज्ञेय। इनका पूरा नाम सच्चिदानंदपुर हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय होता है। यहाँ आपका सही विकल्प पहला है, अज्ञेय। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली
किताब सच्चिदानंद हीरानंद वासानगे ने लिखी है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। यह किताब साल 1960 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, गोरी नज़रों में हम यात्रा वृत्तांत संकलन के संकलनकर्ता हैं। प्रभाकर माचवे, देवराज, अज्ञे, हंसराज रहबर। तो गोरी नज़रों में हम प्रभाकर माचवे का जो है सही विकल्प हो जाएगा। प्रभाकर माचवे का यह रचना है, प्रभाकर माचवे की यह यात्रा वृत्तांत है। गोरी नज़रों में हम यात्रा वृत्तांत, जिसके संकलनकर्ता प्रभाकर माचवे जी हैं। आगे लिखा गया है, गोरी नज़रों में हम यात्रा वृत्तांत प्रभाकर माचवे की रचना है। यह यात्रा वृत्तांत 1964 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीणों पर चांदनी 1964 के रचनाकार कौन हैं? चीणों पर चांदनी के रचनाकार निर्मल वर्मा जी हैं। कौन है? निर्मल वर्मा। इस तरह से इनका नाम निर्मल वर्मा था। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राओं के रचनाकार हैं। अज्ञे, रामदरस मिश्र, शमशेर, नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं, तो अप्रवासी की यात्राएं के रचनाकार नगेंद्र जी हैं। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। अप्रवासी की यात्राएं यात्रा वृत्तांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। यह यात्रा वृत्तांत साल 1972 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न इस तरह से है, धुंध भरी सुर्खी यात्रा वर्णन के लेखक हैं। रामदरस मिश्र, यशपाल, गोविंद मिश्र, प्रभाकर छोत्री। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प जो आपका है रामदरस मिश्र, पहला विकल्प सही हो जाएगा। इस पहले विकल्प को आप किस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। और इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं कि रामदरस मिश्र जो है इस रचना के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, शिवालिक की घाटियों में के रचनाकार हैं। डॉक्टर रघुवंश, विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, चंद्रगुप्त, बीड विदेकर, मोहन राकेश। इस तरह से 4 रचनाकार दिए गए हैं। यहाँ पर सही रचनाकार जो है विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे विकल्प को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक गलत जोड़ा है जिसे आप सही लगाएंगे, चुनाव करेंगे। नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन, 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर, गोरकी के संस्मरण, इला चंद्र जोशी, जिनके साथ जिया जाए, अमृतलाल वर्मा। तो यहाँ पर एक गलत जोड़ा है, जिस गलत जोड़े को आप सही करेंगे। तो यहाँ देखिए, जिनके साथ जिया अमृतलाल वर्मा लिखा है, यह गलत जोड़ा है। अमृतलाल वर्मा लिखा है, यह गलत जोड़ा है। यहाँ सही विकल्प हो जाएगा अमृतलाल नागर। यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा अमृतलाल नागर, आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो चौथा जोड़ा गलत दिया गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ने से पहले इस रचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिनके साथ जिया जाए संस्मरणों का संग्रह है, इसे अमृतलाल नागर ने ही लिखा था। यह संस्मरण संग्रह 1973 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से अगली रचना है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा, बंगाल का अकाल, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। तो यहाँ हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। इस तरह से अगली रचना पर चलते हैं। अगली रचना जो है, लक्ष्मीपुरा के रचयिता कौन हैं? शिव कुमार मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, शिव कुमार शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल और प्रोफाइल पत्र साहित्य के रचनाकार हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, शिवमंगल सिंह सुमन, विजेंद्र स्नातक, नामवर सिंह। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। आप पहले विकल्प को चुनाव करें, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चलिए रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। रचना के बारे में और क्या लिखा है। पांडे बेचन शर्मा
उग्र जी जो है फाइल और प्रोफाइल के रचनाकार हैं। इसी तरह अनुभूति के साथ पत्र, अनुभूति जो है के साथ पत्र किसकी निजी संपत्ति है? नामवर सिंह की, सरनाम सिंह की, शिवमंगल सिंह सुमन की, विजेंद्र स्नातक की। अनुभूति के साथ पत्र, तो अनुभूति जो है ये ऐसा लिखने वाले एक ही रचनाकार है जो अपने नाम के आगे भी स्नातक लगाते हैं, तो विजेंद्र स्नातक जी हैं। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शबनम के रचनाकार कौन हैं? शांति प्रसाद वर्मा, दिनेश नंदिनी डालमिया, दिनेश नंदिनी चौरड़िया। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दिनेश नंदिनी चौरड़िया। आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा कि दिनेश नंदिनी चौरड़िया। ये चौथा विकल्प आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी सबसे महत्वपूर्ण जीवनी किसने लिखी? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी सबसे महत्वपूर्ण जीवनी राजेंद्र कुमार, सुमंगल प्रकाश, जैनेन्द्र कुमार, लुई फिशर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, लुई फिशर ने लिखी। आइए रचना के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी की जीवनी लेखन लुई फिशर ने लिखा है। असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग बन गया। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार भी थे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की, यात्रा वृत्तांत की, संस्मरण की, आत्मकथा की। तो तूफानों के बीच आत्मकथा नहीं है, यात्रा वृत्तांत नहीं है और संस्मरण नहीं है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज विधा की रचना है। तो आपका पहला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है? रांगे राघव। तो रांगे राघव आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए रचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तूफानों के बीच रांगे राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। यह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य रचना है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौक्तिक माल के रचनाकार कौन हैं? शांति प्रसाद वर्मा, दिनेश नंदिनी डालमिया, दिनेश नंदिनी चौरड़िया। तो आपका सही विकल्प जो हो जाएगा दिनेश नंदिनी चौरड़िया। आपका यहाँ विकल्प चौथा सही हो जाएगा। मौक्तिक माल के रचनाकार दिनेश नंदिनी चौरड़िया जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, भदंत आनंद कौत्सायन जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा कन्हैया लाल जी हैं। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, भदंत आनंद कौशल्यायन, शमशेर बहादुर सिंह। तो प्लाट का मोर्चा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। आपका ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आज देश की मिट्टी बोल उठी है के लेखक हैं? अब ये रचना जो है आज देश की मिट्टी बोल उठी है, रचना के लेखक कौन हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, भदंत आनंद कौशल्यायन, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन जो है आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। इस तरह से इस वीडियो के इस प्रश्न के बारे में विशेष जानकारी जो है शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता आज देश की मिट्टी बोल उठी है, आज देश की मिट्टी बोल उठी है, यह कविता है। इस कविता में आज़ादी के उस संग्राम को दर्शाया गया है जब देश के वीर सपूत औपनिवेशिक हुकूमत को ललकार रहे थे। इस तरह से आप यहाँ देखें तो जानकारी जो दी गई है
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होता रहे और आपकी परीक्षा अवश्य ही सफल हो, यह शुभकामना देते हुए हम आज की इस वीडियो में इन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लड़ेंगे हजार साल रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? लड़ेंगे हजार साल रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, शिव सागर मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा शिव सागर मिश्र। लड़ेंगे हजार साल रिपोर्टाज के लेखक हैं शिव सागर मिश्र। इस प्रश्न के बारे में विशेष जानकारी नीचे दी गई है। आप देखिए, शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज लड़ेंगे हजार साल 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सन 1965 ईस्वी में लड़े गए भारत पाक युद्ध को आधार बनाकर यह लिखा गया है। तो आप यह प्रश्न कई तरह से महत्वपूर्ण है। इसमें आप कहा जाता है भारत पाक को आधार बनाकर कौन सी रचना लिखी गई है, तो आप लिखेंगे कि शिव सागर मिश्र की रचना लड़ेंगे हजार साल। इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो कई तरह से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? अब जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही जो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका यह विकल्प सही है। इस तरह से इस प्रश्न का विशेष ज्ञान भी लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में विशेष ज्ञान यह है कि जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्टाज रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की कैसी रचना है? रिपोर्टाज रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं और शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर नेपाली क्रांति कथा की जब बात की जाएगी तो आप याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु को मत भूलिएगा। नेपाली क्रांति कथा के लेखक भी फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी जो है इस तरह से नेपाली क्रांति कथा फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्टाज रचना है। कैसी रचना है? रिपोर्टाज रचना है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखन के जनक माने जाते हैं। रिपोर्टाज लेखन के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखन के जनक शिवदान सिंह चौहान, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, शिव सागर मिश्र। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है पहला विकल्प सही है। रिपोर्टाज के लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु रिपोर्टाज के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज के जनक जो पूछा गया जनक माने जाते हैं वो शिवदान सिंह चौहान जी हैं। आपका सही विकल्प एक हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। इस तरह से इस प्रश्न के बारे में विशेष जानकारी भी लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है। उनका रिपोर्टाज प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा जो हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, यह रिपोर्टाज साल 1938 में कब प्रकाशित हुआ? साल 1938 में प्रकाशित हुआ। सुमित्रानंदन पंत के संपादन में निकलने वाली रूपाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से इस विशेष जानकारी को ध्यान से रखेंगे। पहला है प्रथम शिवदान सिंह चौहान जनक माने जाते हैं। दूसरा लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह कब प्रकाशित हुआ? 1938 में प्रकाशित हुआ। तो साथियों, जैसे नेट परीक्षा आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसी परीक्षाओं में जानकारी पूछी जाती है। सत्र पूछा जाता है 1938 में किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई? रूपाभ में। रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। तो यहाँ आप विशेष जानकारी को जरूर पढ़ेंगे। इसमें यह चीज़ रखी गई है जो परीक्षाओं को देखकर बनाई गई है। आशा करते हैं हिंदी पीडीएफ टीम द्वारा जो यह संपादित किया जा रहा है आपके बहुत हितार्थ हो, आप इससे सफल हों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रिपोर्टाज रचना में बंगाल के दुर्भिक्ष व महामारी का चित्रण हुआ है? अब यहाँ रिपोर्टाज रचना है जिसमें बंगाल का दुर्भिक्ष और महामारी का वर्णन किया गया। कौन सी रचना है? तो आपको रचना दिख रही है। तुरंत रचना पर चलते हैं। तूफानों के बीच
प्लाट का मोर्चा नहीं है, दुखियों के बीच नहीं है, तूफानों के बीच, और जिन्होंने जीना जाना, तो तूफानों के बीच रचना में रिपोर्टाज का बंगाल के दुर्भिक्ष अर्थात महामारी का चित्रण हुआ है। इसके बारे में विशेष जानकारी भी लेते हैं। यह देखिए विशेष जानकारी है, रांगे राघव के रिपोर्टाज तूफानों के बीच। किसका रिपोर्टाज है? रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। रिपोर्टाज 1946 में प्रकाशित हुआ। रांगे राघव को रिपोर्टाज की दृष्टि से बेहतरीन लेखक माना जाता है, बेहतरीन लेखक की उपाधि दी गई है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर और गरीब नाम का रिपोर्टाज संग्रह किसने लिखा था? अमीर और गरीब, शिवदान सिंह चौहान, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम नारायण उपाध्याय, शिव सागर मिश्र। तो अमीर और गरीब रिपोर्टाज के लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय। आप तीसरा विकल्प सही कर लेंगे, राम नारायण उपाध्याय इस रिपोर्टाज के लेखक हैं। चलिए इस प्रश्न का विशेष जानते हैं। कौन सा संग्रह? अमीर और गरीब रिपोर्टाज संग्रह लिखा था। इसमें कई रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेफा की एक शाम नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन हैं? अज्ञे हैं, यशपाल हैं, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री हैं, नागार्जुन हैं। तो आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री हैं, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। प्रश्न के विशेष में देखते हैं, नेफा की एक शाम ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री की नाट्य कृति है। भारत चीन युद्ध पर आधारित कृत नेफा की एक शाम की विधा नाटक है। शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का प्रमुख नाटक है। इस तरह से इसका विशेष जो है आप ज़रूर पढ़ा करें। विशेष पढ़ने से आपको उस प्रश्न के विशेष में जो जानकारी प्राप्त होती है वह लंबे समय तक याद रहती है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी। चंपारण में महात्मा गांधी जो है आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। इस प्रश्न के विशेष को भी चलते हैं, देखते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी बाबू राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबू राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। इसी तरह से और विशेष है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह किताब साल 1919 में लिखी गई थी। चंपारण विद्रोह 1919 याद रखेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, यात्रा के पन्ने नामक रचना किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राहुल सांकृत्यायन ने, हरिशंकर परसाई ने। यात्रा के पन्ने, तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है यात्रा के पन्ने, राहुल सांकृत्यायन। चलिए विशेष प्रश्न पर चलते हैं। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन की जो है यात्रा वृत्त विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त विधा की रचना है। यात्रावृत्त राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक अत्यंत सुंदर अलौकिक रचना है। यह रचना हमें हमारी संस्कृति, भूगोल, इतिहास के बारे में परिचित कराती है। इस तरह से इसका विशेष भी आप पढ़ते रहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है? हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा है। इसके लेखक कौन हैं? आइए विशेष में चलकर जानते हैं। इसके लेखक बाबू राजेंद्र प्रसाद ने हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं। इसका रचना काल 1871 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो सरयू पार की यात्रा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज विधा किस भाषा से प्रभावित होकर हिंदी में आई? रिपोर्टाज विधा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होकर हिंदी में आई। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होकर हिंदी में आई। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन करना, घटनाओं का सजीव चित्रण करना, काल्पनिक कथाओं का निर्माण करना, केवल ऐतिहासिक घटनाओं को लिखना। तो घटनाओं का सजीव चित्रण करना आपका सही विकल्प हो जाएगा। घटनाओं का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। घटनाओं का सजीव चित्रण करना, यह दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आज के वीडियो में यहीं तक।
मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।